एक सवाल और है मैम, लाइव दर्शक हैं ये भी इस समय, इनका भी सवाल ले लेते हैं। हालांकि नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट जो इनके पेज का नाम है आफ्टर बर्नर, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक बार देख लेते हैं। लिख रहे हैं 24 साल के हैं। आई एम 24 ईयर ओल्ड, विच फंड आई शुड कंसिडर फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स एज अ एग्रेसिव इन्वेस्टर फॉर 40,000 की सिप करना चाह रहे हैं। 6% का ये स्टेप अप भी करेंगे। तो 24 साल के हैं और जैसा कि इनका नाम मेंशन है, ये आफ्टर बर्नर रेसर समथिंग, तो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के तौर पर निवेश करना चाह रहे हैं अगले 15 साल के हिसाब से। 40,000 की सिप 6% का स्टेप अप भी करेंगे। क्या सजेशन देना चाहेंगी आप? पहले वाले कम रिस्क चाह रहे थे, ये ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो रोहित जी, ये तरह का सवाल एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। इन्होंने अपनी एज बताई है, इन्होंने टाइम होराइजन बताया, इन्होंने अपना रिस्क एपेटाइट बताया है, और अमाउंट बताइए कितने की एसआईपी करना चाहते हैं। सो जी। दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत प्रिसाइसली दिया जा सकता है। सो 40,000 की एसआईपी के लिए और एग्रेसिवनेस इन्होंने बताई है, तो मैं चाहूंगी कि हम इसके चार ब्रेक करके चार टुकड़े करे जाएं और चार डिफरेंट कैटेगरी में हम निवेश करें। आप स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप की 10,000 की एसआईपी करें। वाइट ओक मिड कैप कैटेगरी में आप 10,000 की एसआईपी करें। आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड आप एक वैल्यू कैटेगरी के तहत निवेश करें, उसमें 10,000 ले लें। और बाकी के 10,000 आप चूज करें, या तो आप मल्टी एसेट फंड ले लें जिसमें गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट सभी कुछ आ जाता है, या फिर आप और अग्रेसिव होना चाहें तो वाइट ओक का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ले लें। तो ये आप अपने पसंद से चूज कर सकते हैं लास्ट फंड। बाकी 6% से, अभी आप 24 ही साल के हैं तो 6 की बजाय इसको बढ़ा के 10% पे भी ला सकते हैं। और पेशेंटली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हुए आगे बढ़े, और आगे चल के चार, अभी हम चार फंड की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आप इसमें और कैटेगरी जैसे फोकस फंड भी डाल सकते हैं, एक थीमेटिक फंड भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को और मार्केट का एक्सपोजर करें। बिल्कुल, ये इनफैक्ट इनके लिए ही नहीं, जो भी इस समय देख रहे हैं, जो भी नए निवेशक हैं, उनके लिए मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैम हर बार नहीं आती हैं, तो ये चीज़ आपके डेफिनेटली काम आएगी। तो चलिए खैर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास जो अगला पोर्टफोलियो आया हुआ है प्रदीप सिंह जी का है। 40 साल इनकी एज है। देख लेते हैं क्या कुछ है इनके पोर्टफोलियो में। निप्पॉन मल्टी कैप 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। पराग पारिक लार्ज कैप 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। HDFC मिड कैप 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। मोतीलाल मिड कैप 10,000 रुपये इसमें भी लगा रहे हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप में 7,000 लगा रहे हैं और बंधन स्मॉल कैप में 13,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। तकरीबन 70,000 रुपये महीने की अभी SIP कर रहे हैं और लिख रहे हैं विल कंटिन्यू इट फॉर 15 ईयर्स। अगले 15 साल तक ये निवेशित रहेंगे और जानना चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो इनका सही है या नहीं। तो ओवर टू यू मैम, प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? कोई बदलाव की गुंजाइश? आज सभी का झुकाव जो है, प्रश्नों में सभी का झुकाव सिर्फ मिड और स्मॉल कैप की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। और सेम इनके केस में भी यही है, दो स्मॉल कैप है, दो मिड कैप है प्योर, और सिर्फ एक लार्ज एंड मिड कैप, अगेन उसमें मिड कैप है। और मल्टी कैप में तो जैसे हमने बात करी, स्मॉल, मिड एंड लार्ज तीनों रहता है। सो इसका पूरा पोर्टफोलियो स्क्यूड टू मिड एंड स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज आप अग्रेसिव हैं तो ये कैटेगरी सूट करती है, बट सेम कैटेगरी की डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के साथ जो फंड्स है, जैसे हम बार बार आज लगातार बात कर रहे हैं, वो होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि निप्पॉन मल्टी कैप ये चालू रख सकते हैं 10,000। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लें फंड रादर देन लार्ज कैप फंड, बिकॉज प्योर लार्ज कैप कैटेगरी की इतने लंबे होराइजन के लिए कोई जरूरत भी नहीं होती, और दूसरे फंड्स में लार्ज कैप ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है मल्टी कैप में, जैसे लार्ज कैप है। HDFC मिड कैप कंटिन्यू रखें 10,000 के SIP, और स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप चालू रखें, मगर 13,000 की बजाय 10,000 कर दें। यूनिफॉर्म रखेंगे सब अमाउंट तो सही रहेगा। ICICI वैल्यू फंड इंक्लूड करें 10,000 की, और इन्वेस्को फोकस फंड 10,000 की शुरू कर सकते हैं। और एक वाइटो की स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि ये है तो मल्टी कैप कैटेगरी बट स्क्यू टूवर्ड स्मॉल कैप, बट विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। जो स्पेशल सिचुएशंस आती है कंपनीज में,
कोई मैनेजमेंट चेंज होती है या कोई मर्जर होती है या इस तरीके का कोई नया इनोवेशन कंपनी में हो रहा है, तो वैसे फंड ये चुनाव करते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये फंड में आप 10,000 कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस तरीके से पोर्टफोलियो को आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंटली चालू रखेंगे तो डेफिनेटली 12% का भी अगर रिटर्न पकड़ते हैं तो 15 साल में आप 3.5 से 4 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, आपको मैम ने कुछ चीज़ें चेंजेस के तौर पे बताई हैं, वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, उस हिसाब से बदलाव कीजिएगा एंड डेफिनेटली पोर्टफोलियो के जो 15 साल का टाइम है उसमें आप अच्छा खासा कॉर्पस भी जोड़ पाएंगे। आपकी आगे की जर्नी बेहतर रहे, यही आशा है हमारी।